बोले परमात्मा ने तो जब गर्भ में भी भेजा माता के तो सारी व्यवस्था थी, काल कोठरी जहाँ पे बड़ा भय होता है, कष्ट होता है, मलमूत्र के बीच में गठड़ी में हम आप सभी होते हैं, और इतना ताप संताप, और माता जो भी कुछ कटुक शायद तिक्त खाती है उसका भी प्रभाव पड़ता है, जो भी कुछ उटपटांग सुनती है उसका भी प्रभाव पड़ता है, जो किसी को गाली गलौज करती है उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए तो कहा जाता है जब गर्भ में कोई जीव हो तो अच्छी कथाएं श्रवण करनी चाहिए, शुभ आचरण, कुछ अच्छी चीजें देखनी चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। और महाराज जब बच्चे गर्भ में होते तब तो ऐसा कुछ नहीं करते, और जब बाद में धुंधुकारी पैदा हो जाते हैं तो फिर बड़े, अरे ये कहां से पैदा हो गया ऐसा, मेरे घर में तो ऐसा पैदा नहीं होना चाहिए था। माता भी ऐसा कहती है और पिता भी ऐसा कहते हैं, और ज्ञान नहीं कि जब गर्भ में थे तो आपका व्यवहार कैसा था, आपकी वाणी कैसी थी, आपका स्वभाव कैसा था, आपका आचरण कैसा था, आपका जीवन कैसा था, आपकी जीवन यापन की शैली क्या थी, आप क्या देखते थे, आप क्या खाते थे, आप क्या पीते थे। विचारणीय बातें हैं। हमारे शास्त्रों में तो महाराज गर्भाधान का भी मुहूर्त, उसका भी वर्णन है। फिर उसके बाद 16 संस्कारों के अंतर्गत पूरा जीवन वृत्त घूमता है। पंडित जी महाराज आकर के बड़े दिव्य मंत्रों के द्वारा स्वस्ति वाचन संकल्प इत्यादि करवा करके भूमि पूजन सब प्रकार की शुद्धि करके तब जाकर के सारे संस्कारों को दान पुण्य स्वर्ण इत्यादि, गौदान, तिल स्वर्ण दान इत्यादि करवा के महादान करवा करके फिर जो है जीवन में संस्कारों को डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज की व्यवस्था ऐसी हो चुकी है, कोई भी माता पिता जो है अपने बच्चों को संस्कार नहीं डालना चाहते। एक व्यक्ति मेरे पास आए, बोले महाराज हमारे 2 बेटे हैं 22 और 24 साल के, उनके लिए बताओ बोले क्या करना चाहिए। मैं कहा कम से कम यदि नहीं किया है तो यज्ञोपवीत संस्कार तो करवा दो उनका। बोले महाराज कमाल करते हो आप, ये तो उनके अभी मौज मस्ती के लिए कहा यज्ञोपवीत लटका करके चले रहेंगे। ये हमारी सोच है। यज्ञ उपवीतम, यज्ञ के नजदीक आ जाना। यज्ञ क्या है? यज्ञ यह जीवन है, यज्ञ शुभ कर्म है, सत्संग है, सत्कर्म है। कोई भी कर्म जिसको संकल्प के साथ लेकर के हम अपने जीवन में चलते हैं वो सब यज्ञ है। ये जीवन भी अपने आप में यज्ञ है। इस जीवन के योग्य हो जाना और इस जीवन में शुभ कर्मों को करने का अधिकार प्राप्त करना, ये यज्ञोपवीत है।